गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ नितिन सिंह राजपूत। आज वेलकम करता हूँ आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। क्लास सेकेंड के नेबर्स एंड नेबरहुड इस लेसन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज मीनिंग बाय नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी, जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं। नेबरहुड्स मतलब सराउंडिंग एरिया, और जो हमें सर्विस मिलती है उसे नेबरहुड कहते हैं। नाउ नेबरहुड सर्विसेज इन नेबरहुड, हमारे सराउंडिंग एरिया में हमें कौन सी सर्विस मिलती है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दो लोग या मम्मी और उनका बेटा बात कर रहे हैं। सी इन द पिक्चर यू विल कम टू नो, पिक्चर में आपको दे रहा है कि अवनीत जो है अपने मम्मा से बात कर रहा है। अवनीत अपने माँ से बात कर रहा है। पहले माँ पूछती है, मदर आस्क्ड, अवनीत व्हाट आर यू डूइंग? अवनीत तुम क्या कर रहे हो? अवनीत कहता है, मम्मी आई एम गेटिंग रेडी, मम्मी मैं तैयार हो रहा हूँ। अंकल सैम हैज कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन द नेबरहुड टू द पार्क। मम्मा अंकल सैम जो है, जिन्होंने नेबरहुड के सारे बच्चों को गार्डन में बुलाया है। वी विल बी प्लांटिंग ट्रीज टुडे, आज हम क्या कर रहे हैं? प्लांटिंग कर रहे हैं, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, प्लांट्स को लगा रहे हैं। सो यू विल कम टू नो दैट जब अवनीत ये बात बोलता है तो हर मदर बिकेम हैप्पी। मम्मी सेज दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। डू यू नो व्हाई अंकल सैम हैज आस्क्ड टू यू प्लांट ट्रीज? क्या तुम्हें पता है अंकल सैम ने तुम लोगों को प्लांटेशन करने क्यों बुलाया है? अवनीत कहता है, मम्मी ट्रीज आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहिए। दे कीप द एयर फ्रेश, देखो पेड़ लगाने से हमें ताजी हवा मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। नाउ अवनीत एंड हर मदर दे आर बोथ आर टॉकिंग, अवनीत और उनकी मम्मा बात कर रही है। वेल सेड द अवनीत, नाउ गो नाउ, अंकल सैम मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। माँ कहती है, बेटा अवनीत जा, अंकल सैम राह देखते होंगे। देन अवनीत माँ की परमिशन लेता है और माँ को अलविदा कहता है और कहता है, बाय मम्मी, वी विल मीट सून, आज हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, अंकल सैम ने हमें बुलाया है। तो आइए व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से प्लांटेशन की परमिशन अंकल सैम, मम्मी से परमिशन लेने के बाद में अंकल सैम यहाँ पर अपने सराउंडिंग एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे वो प्लांटेशन करना चाहते हैं। नाउ सी नेबरहुड में, नाउ नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड इज एरिया अराउंड आवर हाउस। नेबरहुड एक ऐसा एरिया होता है जो हमारे आसपास में घर के पास का एरिया होता है। द पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स, जो हमारे घर के पड़ोसी, आसपास में जो लोग रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। और नेबरहुड कौन होते हैं? एक एरिया कि जो हमारे घर के आजू बाजू में होता है। वी हेल्प ईच अदर एंड शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज, पड़ोसी के साथ में हम हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को शेयर करते हैं। वी शेयर आवर जॉयज एंड our also we also celebrate our festivals and special occasions together. Neighborhood हमारे घर के सराउंडिंग एरिया होता है और नेबर्स कौन होते हैं? कि जो हमारे घर के बाजू में लोग रहते हैं, जो हमारे जॉयज में, सॉरोज में हम शेयर करते हैं। We also celebrate festivals and special occasions together. हम साथ में सन, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होगा, रक्षाबंधन होगा, हाल ही आपने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, तो ऐसे जो स्पेशल ऑकेजन होते हैं, अभी जल्दी ही हम डंडी फोड़ने वाले हैं, ऐसे स्पेशल ऑकेजन्स पे हम साथ में मिलते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल नीड अ गुड नेबरहुड, हमें एक अच्छे पड़ोसी की जरूरत होती है। नेबरहुड क्या होता है? हमारे घर का सराउंडिंग एरिया। और नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी कौन होते हैं? जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं। और पड़ोसी के साथ में हम हमारे सुख दुख को बांटते हैं। हमारे ये फेस्टिवल्स होते हैं,
स्पेशल ओकेजन, बर्थडे होते हैं, हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे आजू बाजू में सर्विसेज कौन सी होती है? सर्विसेज नेबरहुड, आसपास एरिया में बहुत सारे सर्विसेज होती है। नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज इन नेबरहुड। अ नेबरहुड हैज मेनी यूजफुल सर्विस टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे यूजफुल सर्विस होती हैं जिनके वजह से हमारी लाइफ इजी बनती है, कंफर्टेबल बनती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस सर्विसेज। तो पहला सर्विस है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस आप सभी गए हैं, आई होप पोस्ट ऑफिस सभी लोग विजिट किया होगा। पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लाता है। नाउ पोस्ट ऑफिस, वी गो टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड आवर लेटर्स, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स। We can also get postcard, envelopes, stamps from the post office. So, टपाल विभाग में हम क्यों जाते हैं? जहां हम हमारे लेटर्स सेंड करते हैं, पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं, हमारी मनी ऑर्डर, हमारी पार्सल्स आते हैं, या हम कोई लेटर्स लिखते हैं, स्टैम्प लगा के भेजते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में ये जो हमारे पोस्टमैन साहब होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड द जर्नी ऑफ लेटर्स। एक लेटर जो आपने लिखा है वो कैसे ट्रैवल करके जाता है? वी पोस्ट अवर लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस। हमारा जो पोस्ट लेटर होता है हम पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद में पोस्टमैन इन सारे लेटर्स को क्या करता है? पोस्टमैन टेक्स लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस। सारे लेटर्स जो हमने वहाँ पोस्ट बॉक्स में डाले होते हैं उन सभी को निकाल के पोस्ट ऑफिस इकट्ठा करता है। The post office send the letters to different places. एक पोस्टमैन का काम होता है कि जो लेटर्स इकट्ठा हुए हैं इनको उनके एड्रेस है उन प्लेसेस में जाके देना होता है। A postman delivers these letters to us. एक पोस्टमैन हमें लेटर देता है। Now first we discuss about the post office. We discuss about the postman. हमने पोस्ट ऑफिस की बात की, पोस्टमैन की बात की। नाउ नेक्स्ट नेबरहुड दैट इज आवर स्कूल। तो सभी बच्चों को स्कूल जाना पसंद है? ऑब्वियसली चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, रीड, राइट एंड प्ले। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, खेलने जाते हैं। दे आल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स इन आवर स्कूल एंड मेक फ्रेंड्स देयर। बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छी आदतें, अच्छी शिक्षा लेते हैं और अपने वहां नए दोस्त बनाते हैं। तो स्कूल, पाठशाला एक ऐसी जगह है कि जहां बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त लेते हैं और वहां अपने नए दोस्त बनाते हैं। नाउ मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्केट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट। मार्केट में क्या होता है? मार्केट देखिए, आप सभी जानते हैं कि मार्केट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट्स के अंदर। आप देखो खिलौने की चीज़ होती है, स्वीट मार्ट होता है, बुक स्टॉल होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मार्केट की। देयर आर स्मॉल और बिग शॉप्स इन मार्केट। मार्केट में छोटे या बड़ी दुकानें होती हैं। दे सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेली आइटम्स, बुक्स, क्लॉथ्स, अदर थिंग्स, डेली नीड्स। मार्केट में छोटे या बड़ी दुकानें होती हैं। जहां छोटी और बड़ी दुकानें होती हैं उसे मार्केट कहते हैं। मार्केट में सब्जी या फल या दूध से बनी हुई चीजें बनती हैं। जहां बुक्स बेचे जाते हैं, कपड़े बेचे जाते हैं, या और भी हमारी जो डेली नीड्स दिन भर में प्रतिदिन हमें जो चीजें लगती हैं उन चीजों को बेचा जाता है। स्मॉल सम स्टॉप्स इन मार्केट। मार्केट्स में कुछ दुकानें होती हैं। वी बाय थिंग्स लाइक, दुकान में हम क्या क्या, देखो यहाँ शॉप है, शॉप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सब्जियां दिख रही है, पोटैटोज दिख रहे हैं, है ना? वी कैन सी। नाउ मार्केट में हम क्या क्या चीज हम खरीदते हैं? वी बाय थिंग्स लाइक व्हीट, राइस, ब्रेड, पल्सेस, टी, एग्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। सब्जी के हम जहाँ पे हमें हमारे जो किराना सामान होता है, जिसे हम राइस, गेहूँ, चावल, दाल, चाहा, अंडे, ये सारी चीजें मिलती है। वी बाय मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट शॉप। हम दवाएं की दुकान से लेते हैं। वी बाय मिल्क, हम दूध खरीदते हैं, कर्ड, दही खरीदते हैं, पनीर खरीदते हैं। मिल्क जहाँ मिलता है, दूध
डेयरी से, वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर शॉप, सब्जी वाले से हम हमें लगने वाली जो सब्जी या फल होता है वहां से हम खरीदते हैं. यू कैन सी एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, रोज एक एप्पल खाना चाहिए ताकि हम यहाँ डॉक्टर से दूर रह सकते हैं या बीमारी से दूर रह सकते हैं. सो नेक्स्ट मूविंग अहेड, कभी हम बीमार ना पड़े, फिट एंड फाइन रहे, इसलिए हम बहुत मेहनत करें, एक्सरसाइज करें. नाउ वी मूविंग अहेड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हॉस्पिटल. नाउ यू कैन सी हॉस्पिटल जहाँ एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है ना. हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं. हॉस्पिटल क्या है? पीपल हु आर सिक और इंजर्ड गो टू हॉस्पिटल. जो लोग बीमार पड़ते हैं, जिन्हें लग जाता है या इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसे लोग हॉस्पिटल को विजिट करते हैं. डॉक्टर्स ट्रीट देम एंड नर्सेस लुक आफ्टर देम. डॉक्टर उनको ठीक करते हैं, उपचार करते हैं, नर्सेस उनकी देखभाल करते हैं. हॉस्पिटल हैज एम्बुलेंस टू ब्रिंग द सिक एंड इंजर्ड पीपल एंड गिव देम इमीडिएट केयर. हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भी होती है जो रुग्णवाहिका जिसे हम कहते हैं, पेशेंट्स को या जो बीमार लोग होते हैं उनको या जिनको लग जाता है ऐसे लोगों को तुरंत यहाँ एम्बुलेंस से लाया जाता है. यू कैन सी द एम्बुलेंस ओवर देयर. यहाँ आप एम्बुलेंस देख सकते हैं. हॉस्पिटल के पास में एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का रास्ता कोई रोकता नहीं है और वो इमीडिएट यहाँ जो बीमार या जो इंजर्ड हो जाते हैं ऐसे लोगों को तुरंत कहाँ लाते हैं? हॉस्पिटल से. सो फिट एंड फाइन रहिए, हॉस्पिटल से आप दूर रह सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, फायर स्टेशन. आपको दिख रहा है घर में या किसी बिल्डिंग को आग लगती है तो हमें ऐसी ये गाड़ियां आती हैं, तुरंत पानी के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं इनके पास में, और ऐसे ही फायर स्टेशन से वो आग को बुझाते हैं. नो व्हाट इज मीन बाय फायर स्टेशन? इन केस ऑफ फायर वी कॉल द फायर इंजन फ्रॉम द फायर स्टेशन. अग्निशामक दल से हम फायर इंजन स्टेशन को फायर इंजन को क्यों बुलाते हैं? ताकि आग लगी है. और फायर इंजीनियर क्या करता है? और फायर इंजन कैरीज वाटर, यहाँ पे पानी, और वो फायर फाइटर्स से यहाँ पे लैडर्स, सीढ़ी होती है उनके पास में, और तुरंत ही वो आग को बुझा देते हैं. और ये फायर फाइटर्स ये स्पेशल कपड़े पहनते हैं जहाँ उनको आग उनको लगती नहीं है. और ये फायर फाइटर्स ये काफी लोगों की जान बचाने का काम करते हैं. मूविंग अहेड इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैंक. ओके, पैसा क्या करते हैं? पैसे पे क्यों तुम मरते हो? पैसा आजकल तुम्हारे पास में है पैसा तो लोग बोलेंगे तुम है कैसा. तो पैसे की बात करते हैं. आइए हम बात करते हैं बैंक की. बैंक में हम क्या रखते हैं? बैंक में हम पैसा रखते हैं. वी कीप आवर मनी, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल सेफ इन बैंक. बैंक में लॉकर्स होते हैं ना. हाँ, बैंक में पैसा रखते हैं. हमारे जो मूल्यवान दागिने जो होते हैं, ज्वेलरी होती है, हम रखते हैं. और भी जो मूल्यवान जो चीजें होती है वो रखते हैं. नाउ मूविंग अहेड, पुलिस स्टेशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन जो हमारी रक्षा करता है, हमारा जवान हमारी रक्षा करता है. वी रिस्पेक्ट, वी शुड सैल्यूट पुलिस. नाउ वी गो टू पुलिस स्टेशन व्हेन वी आर इन ट्रबल. जब दुविधा आती है, बड़े संकट आ जाते हैं तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं. पुलिस हेल्प इन अस गार्ड अस नेबरहुड. हमारे रक्षण करने का, हमारी मदद करने का काम पुलिस करते हैं. दे कीप अस सेफ, वो हमें सुरक्षित रखते हैं. नाउ यू कैन रिस्पेक्ट पुलिस, दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ. नाउ पार्क्स, गार्डन. चलो गार्डन खेलते हैं. बगीचा, चलो पार्क सिटी जाते हैं. ओके, गार्डन किसे नहीं पसंद है? बच्चों को गार्डन काफी पसंद है. पार्क्स, अ स्पेशल प्लेस वेयर लॉट ऑफ ओपन स्पेस इज देयर. एक पार्क जहाँ ओपन स्पेस होता है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं. चिल्ड्रन गो देयर टू वॉक एंड प्ले ऑन स्विंग्स. बच्चे जहाँ पे स्विंग खेलते हैं, झूला खेलते हैं. पीपल गो देयर वॉक, एक्सरसाइज एंड रिलैक्स. शांति से लोग बैठते हैं जहाँ एक्सरसाइज करते हैं. नाउ देयर आर सम टर्म्स वी शुड नो देम. ओकेजन का मतलब होता है स्पेशल इवेंट, सेरेमनी और सेलिब्रेशन हम करते हैं. कंफर्टेबल का मतलब होता है किसी मेकिंग वन फील रिलैक्स, जिसे हम आराम मिलता है. इमीडिएट मतलब तुरंत होता है. डोंट, डन विदाउट डन. डिले, डन विदाउट डिले, बिना किसी देर के तुरंत करना. वैल्यूएबल, वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी. और इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण. ट्रबल, समस्या, अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन. तो these are the new words. I hope everything is clear to you.
आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा, नेबर्स और नेबरहुड का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से आज इस लेसन को हमने वाइंड अप किया है। तो थैंक यू एवरीवन। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।